गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं टैली RP9 की क्लास। टैली RP9 में हमने प्रीवियस में पढ़ा था फिक्स एसेट से रिलेटेड कुछ एंट्री और डिप्रिसिएशन। इसके बाद आज हम बात करने वाले हैं डोनेशन चैट्री फ्री सैंपल, यानी कि टैली RP9 में यदि आप कुछ डोनेशन देते हैं या पैसा देते हैं किसी को दान देते हैं, वो चाहे पैसा हो चाहे गुड्स, दोनों एंट्री आज हम सीखेंगे। यदि पैसा देते हैं, चाहे कैश दें चाहे बैंक से दें, तो कैसे एंट्री को पोस्ट करेंगे टैली RP9 में। और या फिर पैसा ना दे करके हम गुड्स दे सकते हैं, हमारे पास जो मटेरियल है वो भी हम चैट्री के रूप में या डोनेशन के रूप में दे सकते हैं, उसको देते हैं तो कैसे एंट्री करेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कई ऑफर होते हैं, एक कंप्यूटर खरीदने पर कीबोर्ड माउस फ्री, ब्लूटूथ फ्री, पेन ड्राइव फ्री। यदि आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसके साथ कुछ फ्री ऑप्शन भी दे सकते हैं। इसकी एंट्री कैसे टैली RP9 में पोस्ट की जाएगी, ये हम सीखेंगे आज के वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं टैली RP9। पूरा वीडियो आप देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा टैली RP9 में इसको कैसे मेंटेन करते हैं। स्टार्ट द टैली RP9। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, शायद आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, किसी का मैसेज नहीं आया मेरे पास। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें मैंने बोला था बताऊंगा, डोनेशन बाय चेक पे, यानी कि हमने डोनेट किया है, पैसा दिया है, बाय चेक दिया है, बाय कैश, डोनेशन चैट्री बाय कैश। पहले इन दोनों को हम सीखते हैं। यदि किसी को आपने पैसा दिया बाय कैश तो कैसे आप उसकी एंट्री मेंटेन करेंगे, या फिर आप क्या देते हैं, चेक। तो सबसे पहले तो हमको इसका अकाउंट ओपन करना होगा, डोनेशन या चैट्री का जो हमको देना है। तो चैट्री या डोनेशन के नाम से इस अकाउंट को आप क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। टैली RP9 को ओपन करते हुए और अकाउंट चैरिटी नाम से मैं अकाउंट बना देता हूं, या आप डोनेशन नाम से भी बना सकते हैं। इसके बाद करेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारा, ओके। इसकी यदि हम बाई कैश देते हैं, बहुत सिंपल एंट्री है, आप सीधा जाएंगे वाउचर पे। हमने बताया पैसे का लेन देन कुछ भी करना है तो आपको पेमेंट करना होगा, पेमेंट पे आप जाएंगे, बाई कैश किसको दे रहे हैं, चैरिटी अकाउंट, सीधा जितना आप दे रहे हैं। कैश हमारे पास 179 है, मान लीजिए 5000 रुपये मैं दे देता हूँ, 174 कैश बचेगा, सीधा कैश आपने दे दिया। सिंपल सा है ये एंट्री, तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट आप पोस्ट कर सकते हैं। डोनेशन किसी को हमने दिया बाय कैश, आप सीधा इसको डोनेट कर सकते हैं, या फिर उस व्यक्ति का भी अकाउंट ओपन किया जा सकता है जिसको हमने डोनेशन दिया। ये अभी हमने ये स्पेसिफाई नहीं किया है किस व्यक्ति को डोनेट किया, कहाँ डोनेट किया, सीधा हमने अपने अमाउंट से उतना पैसा काट दिया और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से हमारा चला गया। यदि किसी व्यक्ति को उनको देना है, किसी संस्था को डोनेट करना है, तो वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे करना। अब बाई चेक की बात करूं मैं, ये यदि कैश न देकर आप चेक पेड किए हैं तो उसके लिए आप समझ गए होंगे शायद क्या करेंगे आप, मालूम है। बैंक से हमको लेन देन करना है, कॉन्ट्रा वाउचर मैंने आपको पढ़ाया था, मालूम है। बाई कैश क्या करेंगे आप, कॉन्ट्रा की पेमेंट। कोई अभी हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं है, पहले से इस कंपनी में बैंक अकाउंट होना चाहिए सबसे पहली बात। तो मैं सबसे पहले बैंक अकाउंट ओपन करता हूं, एक लेजर क्रिएट करते हैं बैंक का। SBI बैंक में मान लीजिए हमारा अकाउंट है, बैंक अकाउंट, अब सबसे पहले तो हमें उसमें पैसा जमा करना होगा, तो कॉन्ट्रा वाउचर। अभी बैंक में हमारे पास कोई भी पैसा नहीं है, बाई कैश 174 50,000 रुपये में बैंक में जमा कर देता हूँ, 124 बचेगा। एस नोट बता दीजिए, 25 नोट 50,000, एस पेड हो गया। अब हम पेमेंट करना है
एंट्री डोनेट बाई चेक पेड 500 5000 5000 5000 रुपए हमको डोनेट करना है, तो सीधा पेमेंट। बस अंतर ये हुआ, जो पहला पेमेंट हमने डोनेशन किया कैश से किया, इस बार कैश न करके हम क्या करेंगे, बैंक से करेंगे, क्योंकि हम चेक दे रहे हैं। 50,000 रुपए है सैलरी अकाउंट, कितना देना है, 5,000 रुपए एस बाई चेक। यहाँ पे आप चेक नंबर देंगे अपना, जो भी इंस्टेंस नंबर हो, बैंक का नाम, तो बाई चेक। बहुत सिंपल सी एंट्री, दोनों एंट्रियां मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बता दिया। डोनेशन बाय कैश, यदि आप कैश में किसी को पैसा देते हैं, कहीं से दान करते हैं, तो आपको सीधा पेमेंट करना है कैश से। यदि आप चेक से पेमेंट करते हैं, दान देते हैं, तो आप सीधे बैंक से करेंगे। वाउचर जो यूज होगा वो पेमेंट वाउचर। लेकिन ये तो सिंपल बात थी कैश को लेकर, कैश जब आप दान देते हैं तब। अब मेन बात आती है यहां से दूसरे नंबर पॉइंट से, मेक ए सेल इनवॉइस फॉर वन नंबर ऑफ एचपी कंप्यूटर विद इन प्राइस 25 अलॉन्ग विथ 1 कीबोर्ड एंड माउस। इस एंट्री को पढ़िए। एक ऐसे सेल इनवॉइस को क्रिएट करना है जिसमें एचपी कंप्यूटर हमको एक बेचना है 25,000 रुपए में, और उसके साथ कीबोर्ड और माउस हमको फ्री देना। ओके स्टूडेंट, कीबोर्ड और माउस की एंट्री नहीं होनी चाहिए, यानी कि स्टॉक तो कम हो लेकिन उसका अमाउंट नहीं हमको मिलेगा। तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा। यदि ऐसी एंट्री आपको करना हो, हमारी कंप्यूटर की दुकान है, कंप्यूटर बेच रहे हैं, और कंप्यूटर बेचने पे हमको कीबोर्ड और माउस फ्री देना है, लेकिन हमने तो परचेज किया होगा ना, हमारा तो पैसा उसमें लगा होगा, हमने कहीं ना कहीं उसको जोड़कर कंप्यूटर में बेच रहे होंगे, अपने घर से तो कोई देता नहीं है। तो सबसे पहले तो इस एंट्री को मेंटेन करने के लिए हम स्टॉक मेंटेन करते हैं। एक एचपी कंप्यूटर क्रिएट करता हूं मैं, इन्वेंट्री में कीबोर्ड माउस क्रिएट करते हैं, या एचपी कंप्यूटर नंबर कोई चेंजेस नहीं, नॉर्मल हमको क्रिएट करना है, फिक्सेड नहीं है। कीबोर्ड माउस, ये हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किया। अब हम इसकी एंट्री करते हैं, तो परचेज करते हैं सबसे पहले। क्रेडिटर परचेज अकाउंट, क्या चाहिए हमको, एचपी कंप्यूटर 5 पीस 10,000 के रेट में परचेज कर लेते हैं। साथ में कीबोर्ड भी खरीद लेते हैं 10 पीस, क्योंकि हमको 5 पीस है, 5 पीस कीबोर्ड भी खरीद लेते हैं, मान लीजिए 100 रुपए के रेट में, और 5 पीस हम माउस भी खरीद लेते हैं 100 रुपए के रेट में। एंट्री को मैंने खोल दिया। अब ये तो हमने परचेज किया, अब हमको जब सेल करना है तो इसके साथ हमको इसमें फ्री देना है। इसकी एंट्री दो तरीके से होगी, सेल वाउचर में भी हो सकती है और जर्नल वाउचर में भी हो सकती है। यदि अब आपको एंट्री करना है, कैसे मेंटेन करेंगे, हम सेल वाउचर में मेन एंट्री सीखेंगे। जर्नल वाउचर तब यूज किया जाता था जब सेल वाउचर की नई एंट्री होती थी। टैली ERP9, जैसा कि मैंने फिक्स एसेट आपको समझाया, पहले जर्नल वाउचर में एंट्री होती थी, लेकिन आज टैली ERP9 परचेज वाउचर में ही फिक्स एसेट की एंट्री करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो हम न्यू एंट्री सीखते हैं। जर्नल में तो आप एंट्री कर ही सकते हैं, तो हमने बताया था कि बैंक और कैश से छोड़ करके सारी एंट्री जर्नल में की जा सकती है, लेकिन आज हम सेल्स वाउचर में एंट्री करना सीखेंगे। डायरेक्ट आप सेल्स वाउचर में इसकी एंट्री करिएगा। अब जिसको हमको बेचना है उसका पहले अकाउंट हमारे पास होना चाहिए, तो यदि है तो ठीक है, नहीं तो अकाउंट एक बना लेते हैं जिसको हम बेचेंगे। मान लीजिए उधार बेचना है हमको, उमा अकाउंट
डेबिटर बनाया हमने, सन्डी डेबिटर या अब हम सेल्स वाउचर पे जाएंगे, सेलिंग करनी है हमको। ओके स्टूडेंट, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, एक फीचर तो आपको यहाँ इनेबल करना होगा, क्योंकि हम फ्री देना है हमको। डायरेक्ट सेलिंग तो आप कर सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड और माउस का पैसा हमको नहीं जोड़ना है। इसके लिए फीचर्स आपको यहाँ पे यूज करना है। F11 यूज करिएगा या यहाँ से बैक हो जाइएगा, गेटवे ऑफ टैली में रहकर आप F11 प्रेस करिएगा, फिर जाइएगा इन्वेंट्री फीचर में। इन्वेंट्री फीचर में आपको एक फीचर मिलेगा, यहाँ पे एक फीचर आपको मिलेगा, एनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, एनेबल रिपोर्ट। ये फीचर्स को आपको ऑन करना है। सेकंड नंबर पे एनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, जिसकी वैल्यू जीरो हो उस ट्रांजैक्शन को हमको यहाँ एस करना है। नोट कर लीजिएगा, फीचर जरूर नोट किया करिए, क्योंकि ये फीचर्स आपको बहुत काम आते हैं। ओके स्टूडेंट, इसको आप एस करेंगे, इस ऑप्शन को एस। फिर से बता दूं मैं, गेटवे ऑफ टैली में रहती हुई है F11 फंक्शन की इन्वेंट्री फीचर्स, और इसके अंदर मिलेगा एनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन है। आप यहाँ से बैक होंगे, अब हम ट्रांजैक्शन करने जाएंगे। सेल इनवॉइस पे गए हम, पार्टी का नाम हमारा उमाकांत, डेबिटर था एस। सेल, यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट करेंगे, सेल्स लेजर एस। यहाँ पे हमको किसको बेचना है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, HP कंप्यूटर, क्वांटिटी 2 पीस, 10 में खरीदा था, 15 में बेच देते हैं। कीबोर्ड माउस फ्री दे देते हैं, 100 रुपए के हमारे कीबोर्ड माउस थे। और यहाँ पे कीबोर्ड और माउस क्वांटिटी 1। रेट हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, कोई रेट नहीं देना है हमको, फ्री देना है। माउस सभी हमारे पास 5-5 पीस था। यदि मैं ये फीचर इनेबल नहीं करता तो यहाँ पे मैं फ्री नहीं दे पाता। यहाँ पे मैं फ्री लिख भी सकता हूँ, कीबोर्ड माउस फ्री, ऐसा भी मैं दे सकता हूँ। इन्वेंट्री में भी बनाते समय दे सकता हूँ। ये बिल आपका बनेगा, बिल में आप इसको प्रिंट करके देख सकते हैं Alt+C से। बिल को मैंने प्रिंट किया या नेट चल रहा, डायरेक्ट आपका बिल कन्वर्ट हो जाता PDF में, यदि हमारे पास PDF होता। और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ बिल। इसको मैं डॉक्यूमेंट में ओपन करके दिखा दूंगा। बिल, ये देखिए, इस तरीके से कीबोर्ड, HP और मॉनिटर के साथ 2 पीस हमारे साथ कंप्यूटर लिया उसने, और एक कीबोर्ड और एक माउस हमने फ्री दिया। 2 देना है तो 2 फ्री दे देते। टोटल आइटम यहाँ जो देगा 4, 2 ये। ओके स्टूडेंट, आपको 2 के साथ 2 फ्री देना है, आप 2 कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो एक कीबोर्ड और एक माउस से क्या होगा, 2 दे देते हैं। 2 कंप्यूटर उसने खरीदा है। ओके स्टूडेंट, और इस एंट्री को हम पोस्ट कर दिए, उसको हमने फ्री दे दिया। अब देखिए क्या इफेक्ट आएगा, क्या हमारा बैलेंस कम हुआ या नहीं, इसको चेक करते हैं। और साथ में इन्वेंट्री ऑप्शन को चेक करते हैं। इन्वेंट्री बुक पे गया, स्टॉक आइटम आप यहाँ देख सकते हैं। HP कंप्यूटर हमारे पास 3 पीस बचा है, क्लोजिंग स्टॉक 2 हम देख चुके हैं, ये देखिए। ओके स्टूडेंट,
कीबोर्ड माउस देखेंगे, ये देखिए 3 पीस बचे हुए हैं और बाकी हम बेच चुके हैं। तो आप इन्वेंट्री में इफेक्ट देख सकते हैं इसका। मैं फिर से मान लीजिए सेल करने गया, दोबारा आप देख लेंगे स्टॉक आइटम अपने आप यहाँ पे पता चल जाएगा आपको। ये देखिए 3 पीस कंप्यूटर भी हमारे पास बचा, 3 पीस कीबोर्ड भी और माउस भी, जबकि पैसा सिर्फ उसको किसका लगा होगा, कंप्यूटर का। बैलेंस चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लेजर पर्टिकुलर देख सकते हैं। उमाकांत को हमने बेचा था, ये देखिए उमाकांत से हमको कितना सेलिंग ये किया हमने, ये देखिए 30,000 रुपए पाना है, सिर्फ कंप्यूटर का पैसा हमने जोड़ा है उमाकांत से, बस कीबोर्ड माउस उसके साथ फ्री है। तो इस प्रकार की फ्री एंट्री को आसानी के साथ टैली ERP9 में मेंटेन किया जा सकता है। इसमें आइटम कम हो गया लेकिन अमाउंट कम नहीं हुआ है, या अमाउंट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। क्योंकि अमाउंट हमको उससे सिर्फ 2 कंप्यूटर का मिलेगा। ओके स्टूडेंट, ये एंट्री आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। हाँ, गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, गुड्स एज ए हम दान कर रहे हैं, किसी को डोनेट कर रहे हैं या फ्री सैंपल दे रहे हैं, ये सब एक ही है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन एज ए फ्री सैंपल या पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं, तब क्या होगा। किसी को सीधा हम गुड्स ही दान कर रहे हैं, तब उसकी एंट्री आप कैसे मेंटेन करेंगे टैली ERP9 में। इसके लिए देखिए क्या करना है आपको। एक तो आप लेजर क्रिएट करेंगे जिसको आपको फ्री देना है, जिसको आप डोनेट करते हैं, डोनेशन या डोनेटर का नाम मान लीजिए हमारा सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट है, SST चित्रकूट, इसको हम डोनेट कर रहे हैं, तो डोनेटर है, तो इसको हम क्या बनाएंगे, सन्ड्री डेबिटर बनाएंगे आप, क्योंकि हम इसको डोनेट करेंगे, देंगे, सन्ड्री डेबिटर। ओके स्टूडेंट, और एक लेजर और क्रिएट कर सकते हो कि हमारा पता चलता रहे कि कितना हमने डोनेट किया। इसका लेजर आप बना सकते हैं, सेल्स फॉर फ्री सैंपल। सैंपल के लिए हम इसको दे रहे हैं, सदगुरु को एज ए सैंपल हम बेच रहे हैं 10 पीस, कि वो आप चेक कर लें, यदि 10 पीस आपको पसंद आता है तो फिर आप हमको ऑर्डर देंगे, उसका पैसा हम निकाल लेंगे। तो सेल्स फॉर फ्री सैंपल, और इसका अंडर होगा सेल्स, इसका अंडर सेल्स अकाउंट भी होगा। ओके स्टूडेंट, अब सीधा एंट्री पोस्ट करना है आपको। मान लीजिए सदगुरु को हमने अपने 2 कंप्यूटर दिया, फ्री में दिया एज ए सैंपल यूज करने के लिए, तो हम सीधा इसको डोनेट करेंगे, सेल्स अकाउंट पे ही जाएंगे, और यहाँ पे पार्टी का नाम जो होगा श्री सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट जानकी कुंड, और यहाँ पे जो लेजर होगा सेल्फ लेजर ना होकर के, हम बेच नहीं रहे हैं, सेल्फ फॉर फ्री सैंपल। और क्या दे रहे हैं, कोई भी सैंपल हम दे सकते हैं, मान लीजिए 2 डेस्कटॉप दे देते हैं, क्योंकि फीचर्स हमने पहले से ही सेट कर रखा है, कोई रेट नहीं है, कोई पैसा नहीं, सीधा एंट्री पोस्ट कर देंगे। ये देखिए, इससे क्या हुआ, हमको कोई पैसा नहीं मिलेगा, ना सदगुरु के पास कोई अमाउंट गया होगा देने के लिए। ये देखिए सदगुरु में कोई पैसा बैलेंस नहीं बता रहा है, और फ्री सैंपल, यदि मैं यहाँ पे HP की बात करूं तो यहाँ पे जो हमने दिया होगा डेस्कटॉप शायद हमने कर दिया था, ये देखिए 2 पीस बचे हुए हैं। एंट्री एक बार बैक कर लेते हैं, क्या हमने बेच दिया था, डे बुक आप देख सकते हैं, SST, हाँ डेस्कटॉप कंप्यूटर किया था, डेस्कटॉप कंप्यूटर देखिए कम हो गया, चेंज कर देता हूँ इसको, मैं HP कंप्यूटर कर देता हूँ। अब एक HP कंप्यूटर, सॉरी इसका अमाउंट नहीं लेना है हमको, अमाउंट हटा देंगे, हम 0 कर देंगे आप। ओके, अब हमारे पास HP का कंप्यूटर एक ही बचा होगा,
ओके, ये देखिए अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं आपका आया। सेल करने आप जाएंगे, यहां चेक कर सकते हैं एचपी कंप्यूटर हमारे पास कितना बचा, या एचपी कंप्यूटर एक पीस बचा है हमारे पास ओनली, क्योंकि हमने 2 पीस सैंपल में दे दिया सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट को। ओके, डिस्प्ले में जाके चेक कर सकते हैं, बुक अकाउंट लेजर चेक कर सकते हैं सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट का, लेजर चेक किया, फ्री सैंपल है, कोई अमाउंट हमको इससे नहीं पाना है, ना क्लोजिंग ना ओपनिंग। ये देखिए कोई डेबिट क्रेडिट अमाउंट नहीं है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको फ्री में सैंपल दिया हुआ। ओके, तो आज हमने कई एंट्री सीखी, पैसा डोनेट करना, किसी को चैरिटी दान देना, गुड्स किसी को दान देना, ऐसे ही आप गुड्स भी दान दे सकते हैं, किसी स्कीम को स्पेसिफाई करना, कुछ प्रोडक्ट सेल करना उसके साथ फ्री देना, ये भी हमने आज सीखा। और यदि गुड्स चोरी हो जाता है तब क्या होगा, अगली जो एंट्री है हमारी, गुड्स लॉस बाय द फायर, यदि कहीं आग लग जाती है, या गुड्स लॉस बाय द थेफ्ट, या चोर कोई चोरी कर लेता है, या गुड्स देन पर्सनल यूज, अपने यूज के लिए हम निकालते हैं, तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे ये मैं कल के वीडियो में बताऊंगा। आप देखेंगे, आप इतनी एंट्री पोस्ट करिएगा जिससे आप कंफ्यूज ना हो, और कल मैं इसी से रिलेटेड फ्री एंट्री बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं जर्नल वाउचर में भी इसकी एंट्री बता दूंगा, जो ओल्ड वर्जन में पहले यूज करते थे कि उसमें कैसे इसकी एंट्री पोस्ट की जाती थी। आज हमने जितनी भी एंट्री किया सिर्फ वाउचर पे किए हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये 2 तरीके की एंट्री, एक तो जनरल वाउचर में एंट्री, और दूसरा लॉस बाय फायर, या किसी कारण से यदि कुछ लॉस होता है, डैमेज होता है, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, ये भी टैली ERP 9 में कल सीखेंगे। तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके।